एक वक्त के बाद इंसान को चाहिए कि वो अपने सारे दैनिक मोह माया के बंधनों को त्याग करके परमात्मा का ध्यान भजन करे। लेकिन मोह की वजह से इंसान कभी ऐसा कर नहीं पाता। वो करना तो चाहता है, लेकिन घर परिवार और अपनों का मोह हमेशा उसे अपने तरफ खींच लेता है। गौतम बुद्ध की सभा चल रही थी। गौतम बुद्ध परमात्मा के बारे में बता रहे थे और मोह के ऊपर प्रवचन सुना रहे थे। तब तक उनसे एक शिष्य ने पूछा कि प्रभु, आखिर मन इतना निर्बल क्यों होता है कि मन सच जानने के बावजूद भी अपनों से पीछा नहीं छुड़ा पाता। उसे पता है कि एक वक्त के बाद सतमार्ग पे चलना अच्छा होता है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी मन में इतनी निर्बलता आखिर क्यों? गौतम बुद्ध कहते हैं, ये बात भी तुम्हें मैं कथा के माध्यम से सुनाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके पास अपार संपत्ति और उसके 4 बेटे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुशल मंगल से उसका व्यापार दिन रात और तरक्की कर रहा था। एक वक्त के बाद सेठ को महसूस हुआ कि अब वो इन दैनिक क्रियाकलापों को छोड़ के अपना सारा व्यापार अपने बच्चों के नाम करके अब वो हिमालय चला जाएगा और वो भगवान का भजन करेगा और उनमें विलीन हो जाएगा। उसने सोचा, ठीक है, लगभग अब मेरी भी उम्र गुजर चुकी है। मैं 60 साल का हो चुका हूँ। अब मुझे चाहिए कि अब मैं ये सारी चीज़ों का त्याग करूँ। उसके मन में ख्याल आ रहा था, क्या उसे बात अपनी पत्नी से बताना सही होगा? वो तो मना करेगी, ऐसा करना ठीक नहीं। पता नहीं कि उसका मन ये फैसला लेके भी बार बार डर रहा था कि क्या ये करना सही है या गलत है। एक तरफ तो व्यापारी सोच रहा था कि वो ऐसा करेगा, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में यह भी ख्याल आ रहा था कि बच्चों की शादी कर ले, नाती पोता को खिला ले, फिर अगर त्याग करे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी तो उसके बच्चे नादान हैं, अभी तो उनको पता ही नहीं इन दुनिया के रीति रिवाजों के बारे में। वो उसके बिना उसका व्यापार कैसे चलाएंगे? सब कुछ चौपट करके रख देंगे। इसलिए उसका साथ होना ज़रूरी है। अगर वो साथ नहीं रहा तो इनके बस का थोड़े है ये घर परिवार और ये व्यापार को चला पाना। ये सब कुछ बर्बाद कर देंगे। व्यापारी बहुत चिंतित हो गया। अगली सुबह जब वो सड़क पे टहल रहा था तो उसने देखा कि एक महिला सड़क पे झाड़ू लगा रही है। व्यापारी उसी रास्ते से जा रहा था। तब तक उस महिला ने बोला, सेठ जी, एक किनारे हो जाइए। अगर आप एक किनारे नहीं होंगे तो धूल उड़ के आपके ऊपर चली जाएगी। उस औरत की बातें व्यापारी की आंखें खोल दी। कहीं न कहीं परमात्मा उसे संदेश देना चाहते हैं कि वो एक साइड हो जाए, तभी उसकी उन्नति है। दोनों रास्तों में उलझ के कभी भी कोई सही फैसला नहीं ले पाएगा। व्यापारी ने फिर ऐसा ही किया। उसने इन सब बंधनों को त्याग करके भगवान की भक्ति में लीन हो गया। जिंदगी ऐसी है, जब तक आप मन को सही रास्ता नहीं दिखाते, जब आप मन को निर्बल समझते हो तो मन हमेशा आपके लिए निर्बल ही रहता है। मन को मजबूत दिखाने के लिए मन को समझाना पड़ता है कि जिंदगी में उन्नति ऐसे नहीं है। साधु जनों की बातें हमेशा उसे सतमार्ग के रास्ते पर लेके जाती है। मोह बहुत बुरी चीज है। मोह से घिरा हुआ मन हमेशा जिंदगी में कुछ खोने से डरता रहता है, लेकिन जिस मन में मोह नहीं, वो हमेशा सतमार्ग पे चलता है। मोह का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर जीवों के प्रति दया न हो। असल मोह का मतलब ये है कि आपके अंदर समझ हो कि किस चीज का त्याग करने से आपको क्या मिलने वाला है। ये जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आखिर में परमात्मा की भक्ति करना एक सतमार्ग का रास्ता है। इसीलिए ये जरूरी है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।